उज्जैन में सिंहस्थ मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंहस्थ क्षेत्र में बने अवैध और स्थायी निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कई निर्माणों को हटाया गया है। इस दौरान नरसिंह घाट रोड स्थित माधवानंद आश्रम और कलोता समाज की धर्मशाला पर भी बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के अनुसार सिंहस्थ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान साधु संतों की डेरे, टेंट व्यवस्था और लाखों श्रद्धालुओं की पार्किंग के लिए पर्याप्त खुली जगह आवश्यक होती है। इसी के उद्देश्य से सिंहस्थ क्षेत्र में वर्ष 2016 के बाद बने स्थायी निर्माणों की सूची तैयार कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम द्वारा संबंधित निर्माणकर्ताओं को पूर्व में नोटिस जारी कर स्वयं निर्माण हटाने की समझाइश दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं होने पर निगम अमले ने भारी मशीनरी की मदद से चिन्हित निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया। कार्यवाही के दौरान नरसिंह घाट रोड पर लगभग 60-80 फीट से बने माधवानंद आश्रम और करीब 80-150 फीट में निर्मित कलोता समाज की धर्मशाला को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण सिंहस्थ क्षेत्र के निर्धारित गाइडलाइन के विपरीत है और यहां किसी भी प्रकार के स्थायी स्ट्रक्चर की अनुमति नहीं है। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माणों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अपर आयुक्त संतोष टैगोर सहित नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि सिंहस्थ की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित और सुचारू बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि आगे और किन किन निर्माणों पर कार्रवाई होती है। हमारे समाज में हर घर से उज्जैन राधा कृष्ण मंदिर में जो आस्था हमारी समाज की है वो हमारी 10 धरोहरें से 10 धर्मशाला है। उज्जैन में है, हरिद्वार में है, ओंकारेश्वर में, अयोध्या जी में है। उज्जैन वाले ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा समाज की आस्था जुड़ी हुई है, सबसे पहला ट्रस्ट है। सबसे पहला ट्रस्ट है। और सिंहस्थ में के आसपास में है ना रामघाट के सामने, हाँ अब्दालपुरा, वो जो दूसरा पुलिया दूसरे नंबर का, उन्हें वो अब्दालपुरा है। समाज का जो व्यक्ति है, पूरी समाज हमारा समाज पूरा साथ देने वाला जी आपके? पूरी समाज मेरे साथ है। कितने लोग होंगे समाज में? करीब करीब हमारे 3 लाख से 4 लाख की जनसंख्या है कलोता समाज की। उज्जैन में रहते हैं। हाँ। आपके समाज वहाँ पर है, मतलब आदि समाज वहाँ पर है। हमारे समाज को यहाँ से लगा के तो मीटिंग जब जमीन खरीदते हैं और ये सब चीजें करते हैं, कुछ नहीं तो इस तरीके से सब इनने हर धार्मिकता रखी, इनने अपने कुछ भी नहीं बताया हर समाज चीज को। इन्होंने पर्दे के पीछे करी है। समाज को सामने लाकर मीटिंग रखकर काम किया है। करके इन्होंने कोई भी काम विधिवत, क्योंकि 9.5 बीघा जमीन है, वो 9.5 बीघा जमीन में मंदिर, धर्मशाला, छात्रावास और हॉल का निर्माण होना था, जो पूरी तरीके से अवैध जमीन इन्होंने खरीदी। उसमें आज प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी। समाज का भाई साहब एक मामला सामने आया है जिसमें धर्मशाला को लेकर तोड़फोड़ हो चुकी है। नगर निगम ने जबरदस्ती इसको तोड़ा है, क्या है पूरा? वो मामला हमारी कलोता समाज का है, जो कि कल प्रशासन ने उसमें तोड़फोड़ करी है। हमारा धर्मशाला में भी तोड़फोड़ करी है, और जो हमने बहुत बड़ा एक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉल बनाया था वो भी उन्होंने पूरा तोड़ के गिरा दिया है। पूरी नेस्तो नाबूद उसको कर दिया है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने यह काम जो किया है बहुत ही निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। क्यों तोड़ी गई है आपकी धर्मशाला? ये हमारी धर्मशाला जो हमारे राधा कृष्ण मंदिर उज्जैन के जो अध्यक्ष जी है और जो ट्रस्टीगण है, ये गलती भी करीब करीब 100% उनकी भी है कि जो जमीन उन्होंने खरीदी थी वहाँ पर, वह जमीन सिंहस्थ मेला आरक्षित क्षेत्र में है, ग्रीन बेल्ट में है। 12 नंबर कॉलम में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि यह जमीन मेला आरक्षित क्षेत्र है, इसी में किसी भी प्रकार का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। और उन्होंने नी तो इसकी TNC डाइवर्सन करवाई, नी इसका नक्शा पास करवाया, नी इसकी कभी परमिशन ली उनने। और ऐसा बताया जाता है कि प्रशासन ने इनको जो नोटिस दिया था वह भी समाज को इनने अवगत नहीं कराया। नहीं तो अगर जो समाज को अवगत करवाते तो हम सब समाज जन मिलकर CM साहब से या संभाग आयुक्त से या कलेक्टर महोदय से विषय पर चर्चा करते हैं। इन्होंने हर बात को छुपा के रखी और हर
जगह है, समाज का अंधकार में रखा और हर समाज का गरीब से लगा के अमीर तक का पैसा इन्होंने एक तरीके के कुएं में डलवा दिया है। वो जो कभी भी समाज को काम नहीं आ सकती ऐसी जगह इन्होंने खरीदी और ऐसी जगह पे इन्होंने इनकी मन मर्जी से निर्माण किया। समाज के साथ में जो एक ट्रस्टी बता रहे हैं आप, उन लोगों ने धोखा करा है इससे? बिल्कुल धोखा करा है। उन्होंने हमेशा समाज को गुमराह किया है और समाज को अंधेरे में रखा है। कौन लोगों ने? ये हमारे समाज के ही है, अध्यक्ष जी है और सारे ट्रस्टीगण है। क्या नाम है उनका? पदम सिंह जी पटेल, एकल दूना। अगर ये आपके साथ जो घटना घटी है जो समाज के साथ है, इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? इसकी शिकायत मैं पूरी जांच करवाऊंगा। इसके मैं उज्जैन संभाग आयुक्त से भी बात करूंगा और इसके ईओडब्ल्यू में भी मैं इसकी जांच करवाऊंगा, ईओडब्ल्यू से भी। इससे पहले आपकी ट्रस्टी से बात हुई थी? ट्रस्टियों को मैंने 10 बार फोन लगाया है पर वो किसी के सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं हमेशा। मीटिंग में भी बोला था मैंने यही बात जो हर साल 5 नवंबर को वार्षिक मीटिंग होती साल में एक बार, उसमें भी ये मुद्दा उठाया था मैंने कि आप ये निर्माण कार्य रोक दीजिए। जब इसकी परमिशन नहीं है, टीएन से डाइवर्सन नहीं है, नक्शा पास नहीं हुआ, तो आप क्यों जबरदस्ती समाज का पैसा यहाँ पर लगा रहे हो? पर वो हमारी बात को मानने को ही तैयार नहीं थे, अध्यक्ष महोदय और ट्रस्टी, और हमारी आवाज को भी दबाया गया था। आपने संज्ञान में डालने वाली जो जानबूझकर आपने समाज के साथ धोखा किया? हाँ, बिल्कुल धोखा किया। समाज का धोखा? बिल्कुल उनकी मस्ती में मस्त होकर उन्होंने समाज को गुमराह भी किया, अंधेरे में भी रखा और एक तरीका का धोखा भी दिया है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूं कि सारे जो है अध्यक्ष जी और ट्रस्टीगण वहां से इस्तीफा दे दे और अलग हट जाए वहां से, क्योंकि जो समाज से माफी मांग ले कि हमसे गलती हो गई थी। हम समाज उनको चाहेगी तो माफ कर देगी, नहीं तो जो समाज सजा देगी वो सबको मंजूर है। लगभग कोई कितने की जमीन थी, कितना पैसा और कितने वर्ग की? ये पूरा प्रोजेक्ट 60 करोड़ रुपए का था। करीब तकरीबन 9.5 बीघा के आसपास जमीन ही खरीदी गई थी, जो कि एक बार डबल से रिपीट कर देता हूँ, ग्रीन बेल्ट में है, सिंहस्थ मेला आरक्षित क्षेत्र में है, जिसकी कभी टीएनसी डाइवर्सन नक्शा पास नहीं होगा नगर निगम से और परमिशन कभी जीवन में इसकी नहीं मिलेगी। और 12 नंबर कॉलम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह सिंहस्थ मेला आरक्षित क्षेत्र भूमि है। आपका नाम? मैं विनोद दरबार, अखिल भारतीय क्षत्रिय कलौता समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष।